अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम उलमा-ए-किराम की मौजूदगी में और बहुत सारे सियासी लीडर जो आए थे, जो निकल भी गए, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो अभी मैं इस टाइल्स पे जिन्हें देख रहा हूं। अभी जो हमारे मौलाना शौकत साहब, जो मेरे वाली मरहूम के बड़ी ही करीब के, उनका एक दिली रिश्ता था। आज वो तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अल्लाह का रिश्ता है। उनका औलाद जो जैद आपके बीच मौजूद है। मैं तो सियासी लीडर ठहरा, वैसे वक्त तो नहीं है, क्योंकि आप तो तमाम उलमाओं का सुनना है, तो मैं बहुत सारी बातें तो करता, लेकिन वक्त कम होने के कारण मैं नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे हमारे नबी की बात हो, वहाँ पे मैं समझता हूँ, एक सियासी लीडर होने के हैसियत और नाता से समझता हूँ कि जब नबी की बात हो तो समझिए कि वहाँ पे हर एक दिल को समेट लेते हैं। जो हमारे नबी थे तो क्या था, वो क्यों इस दुनिया में आए थे, अल्लाह ने उनको क्यों भेजा था, और हम खुश नसीब हैं कि हम उनके उम्मती हैं, और सबसे अफजल भी है ये। और हम उस जगह पे खड़ा होकर बोल रहे हैं, जो एक नेमत कहिए या अल्लाह का रहमत कहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी तोहफा तो नेपाल के नाम से दिया, और अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजे हैं, तो हमारा कोई कुछ मकसद होगा, हम किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आए होंगे। और मेरा मकसद और हम तमाम लोगों का मकसद क्या है, अगर मैं एक सियासी लीडर हूं तो सियासी लीडर होने का ये समझ होना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी वो क्या थे, वो भी तो एक सियासी लीडर के हिसाब से थे ना, जो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे थे। और जितने भी इस दुनिया में नबी आए, वो सब जितने भी नबी थे ना, वो सबका एक ही मकसद था ना, वो हक और सच के लिए आए थे। तो हमारा हम अगर इस्लाम से हमारा ताल्लुक है तो हमारा एक मकसद होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी इस चीज को सिखा कर गए और बहुत चीज दे कर गए। और अल्लाह कुरान में भी ये कहा गया है कि हमारे नबी के जिंदगी से सीखो। अगर जो भी इंसान कोई सियासी लीडर हो, या अगर कोई तिजारत में हो, या कोई भी फील्ड में हो, अगर अपने नबी के सुन्नतों को अगर लेकर अगर चलेंगे, अगर उनके रास्तों पे जो अगर निकल कर चलेंगे, वो बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो किया वो शायद किसी ने वो चीज नहीं करा। तो मैं समझता हूं कि हम, अगर मैं सियासी लीडर हूं, मैं अपने माशरे को रिप्रेजेंट करता हूं, तो हमारे में वो चीज आए जो हमारे अमीरुल मोमिनीन जो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में थे। क्योंकि उनका क्या था, वो जवाब देते थे, लोग उनसे सवाल करते थे तो वो जवाब देते थे। लेकिन आज के हुक्मरान से अगर सवाल कीजिएगा ना, तो आपका हैसियत कर देगा। ऐसे भी लोग हैं। तो मैं तो सियासत की बात यहाँ पे नहीं करूंगा। अगर एक फूल से अगर बकरी जाता है, अगर पैर टूट जाता है, तो उस पे बैठ कर वो रोते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह कहीं मुझसे ये सवाल न कर। तो बहुत सारी वाकया है, टाइम नहीं होने के कारण मैं नहीं ज्यादा कुछ बोलूंगा, लेकिन फिर आपसे तो मुलाकात होती ही रहती है, फिर कभी आएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें आपसे होंगी। और इतना ही कहते कहते मैं क्या कहूँ कि चलते चलते मैं एक शायरी से अपना बात खत्म करता हूँ कि काम ले हसीन होठों से, तवज्जो दीजिएगा, कि काम ले हसीन होठों से, बातों बातों पे मुस्कुराया कर। क्या बात, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों पे मुस्कुराया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरों से जगमगाया कर। क्या
बातों को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और इतने इज्जतों से नवाजने के लिए मैं अपने दिल से आप तमाम लोगों का अपने दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस इतना ही। बहुत अच्छे।